आज 3 जनवरी 2024 है और आज हिसार जेल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक 50 मिनट की विशेष संदेश नाम की 18 नंबर ऑडियो भेजी है। इस ऑडियो में परमात्मा ने हमें क्या समझाना चाहा है, दास ने पहले भी कह दिया, आगे भी कहेगा कि 27 साल से संत रामपाल जी के सत्संग करने का केवल एक ही औचित्य है, एक ही मकसद है कि आत्माएं इस नकली फोटो को कबीर भगवान ना मान के, इस काल्पनिक फोटो को भगवान ना मान के, इस बेजुबान निर्जीव मुर्दा फोटो को भगवान ना मान के, और ये जो जिंदा रूप में आज धरती पर आए हुए हैं, जिंदा परमेश्वर जो हमें सत्संग सुना रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें नाम दीक्षा दे रहे हैं, हमारी अरदास और प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारे हर प्रकार के कष्टों का हरण कर रहे हैं, ये परमेश्वर, हम इसको भगवान मान लें, इसको। और आज के ऑडियो में परमात्मा ने साफ साफ शब्दों में कहा है, स्पष्ट कहा है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आज की विशेष संदेश नंबर 18 ऑडियो में कि पुण्यात्माओं, या तो तुम ये भक्ति छोड़ दो। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव कि पुण्यात्माओं, या तो तुम ये भक्ति छोड़ दो या फिर इस भक्ति पर दृढ़ होकर लगो। दृढ़ होकर क्यों कह रहे हैं परमात्मा? इतने सख्त लफ्जों में गुरुदेव भगवान ने यह बात क्यों कहनी पड़ रही है अपनी संगत को? क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा हिसार जेल में बैठा बैठा और संगत के सारे कुक्रम देख रहा है। अपने कलयुगी परिवार के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और कोऑर्डिनेटरों के कुक्रम देख रहा है, उनका अज्ञान देख रहा है, उनका मनमाना आचरण देख रहा है कि ये अभी तक सीरियस नहीं है, इनको अपने आत्म कल्याण की कोई विशेष टेंशन नहीं है, इनको मर्यादाओं की कोई फिक्र ही नहीं है। ये लोग अभी भी भेड़ चाल में चल रहे हैं, आंखों पर काली पट्टी बांधकर चल रहे हैं। ये इस वर्तमान समय की नजाकत को समझ ही नहीं रहे कि इस समय की कितनी महत्वता है। क्यों है महत्वता? पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं जिसमें परमात्मा ने सख्त लफ्जों में कहा है, फिर आपको बाद में बताएंगे कि वर्तमान में जो ये खेल चल रहा है, गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हैं और बाहर संगत में 2 धड़ हो चुके हैं, संगत का बंटवारा हो चुका है, संगत में 2 भाग हो चुके हैं, एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, दूसरा साध संगति। ये कितना बड़ा खेल चल रहा है और क्यों चल रहा है, पहले सुनिए परमात्मा का ये आदेश जो आज की ऑडियो में उन्होंने दिया है। तो ये जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है। तो या तो इस भक्ति में छोड़ दो, रिया कति दृढ़ हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली, केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका, दृढ़ रहे तो। साफ कह रहे परमात्मा, स्पष्ट शब्दों में कह रहा है वो अंतर्यामी भगवान, क्योंकि परमात्मा देख रहा है, सीसीटीवी कैमरे की तरह देख रहा है, उस मालिक से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपने धार्मिक धंधे के लिए संगत में 4-5 नंबर छोड़ रखे हैं, प्रार्थना लगाओ, प्रार्थना लगाओ, प्रार्थना लगाओ। और संगत क्या प्रार्थना लगाती है? भक्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं लगाता, भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सतलोक के लिए, मोक्ष के लिए हिसार जेल में कोई प्रार्थना नहीं लगवाता। जिसकी भी प्रार्थना जाती है केवल सुख प्राप्ति के लिए, माया प्राप्ति के लिए, बेटा और बेटी की प्राप्ति के लिए, कार और कोठी की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। खुद कह रहे हैं परमात्मा, स्पष्ट कह रहे हैं, इसलिए दुखी होकर कह रहे हैं कि या तो ये भक्ति छोड़ दो कि तुम्हें तो मांगना भी नहीं पता
28 साल से गुरुदेव ने हमें मांगने के विषय में बताया कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। उसके बावजूद भी आज संगत में क्या मांगने की होड़ लग रही है? कार, कोठी, बेटा बेटी, धन दौलत, नौकरी। इसलिए दुखी होकर वो अंतर्यामी परमात्मा कह रहा है कि या तो इस भक्ति को छोड़ दो, और अगर करनी है तो फिर दृढ़ होकर करो। दृढ़ होने का मतलब, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हमें परमात्मा केवल आप चाहिए। मालिक, अगर आप मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा, सतलोक भी मिल जाएगा, सारे सुख भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। भगत को यदि ज्ञान है, भगत को यदि ये भगवान समझ में आ गया है, तो भगत कभी इस प्रकार की प्रार्थना अपने गुरुजी से लगाएगा नहीं कि मेरे जुखाम हो गई, मेरे बुखार हो गया, मेरा ऑपरेशन है, गुरुजी दया करना है, गुरुजी मेरा छोरा इंटरव्यू दे के आ गया, उसकी नौकरी लग जाए, हे परमात्मा एक मकान बन गया दूसरा बन जाए, हे परमात्मा ये गाड़ी आ जाए। ये तो कूड़ा करकट मांग रहा भगत, कूड़ा करकट। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि भक्ति करनी है तो दृढ़ होकर करो। कि यदि हम परमात्मा से भक्ति मांगेंगे, केवल भक्ति, तो भक्ति करवाने के लिए बाकी सुख सुविधा जो भी हमारे इस मन में जो डिमांड होती है, भले हम जुबान से ना कहें, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंदर की जानता है कि भगत के अंदर में क्या खरपतवार है, इसके मन में क्या डिमांड है, क्या सोच है। वो अंतर्यामी परमात्मा मुख से बोले बिना अंदर चल रही उस डिमांड को भी पूरी करेगा, जिसने केवल परमात्मा से भक्ति मांगी। इसलिए मालिक कहते हैं, भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भाई और बहनों, ये कोई मजाक का समय नहीं चल रहा है। अरे हमारा भगवान, हमारा बाप, कभी 10 मिनट 5 मिनट रात को सोते समय अकेले रजाई में मुंह देख के कभी विचार किया करो। तुम तो ले के डबल डबल रजाई, अच्छे अच्छे मकान, और अपने घर पे सो रहे हो इस सर्दी के टाइम में। और इस समय हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है हिसार में। और जेल की क्या हालत है, दास तो जेल में जाके आया है, हिसार की जेल में, मुझे पता है उनकी जेलों की क्या हालत है। जंगले वगैरह सब ऐसे खुले, और उस सीमेंट का बेड, और कितनी भयंकर वहां पे सर्दी। और वो हमारा बाप हमारे लिए, और जेल में भी उसको इतनी चिंता, उसको इतनी फिक्र कि हमारे लिए वहां से एक एक घंटे के सत्संग करके भेज रहा है, एक एक घंटे के संदेश भेज रहा है, ताकि हम सो ना जाएं। तो परमात्मा जेल से भी हमारे को जो है वो प्रेरित कर रहा है कि मेरे बच्चों में कोई भूल ना पड़ जाए, उनकी भक्ति में थोड़ा बहुत, उनके विश्वास में थोड़ा बहुत कोई कच्चापन ना आ जाए। और फिर भी हम लोग सीरियस नहीं है। उस भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान का हम यूज ही नहीं कर रहे। हमारी आंखों के सामने कुकर्म किए जा रहे हैं, हमसे करवाए जा रहे हैं, गुरुदेव की मर्यादाएं जो है वो तुड़वाई जा रही हैं, हम लोग विचार ही नहीं कर रहे। कोई किसी से सवाल जवाब ही नहीं करता। अरे इतना डर किस काम का, इतनी कायरता किस काम की? तुम उस परमात्मा, उस समर्थ भगवान के बच्चे हो, जो गुरुदेव कहते हैं कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए। हम उस निर्विकार, निर्भय, निडर, बेपरवाह, अबंध सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के बच्चे हैं, उनके वचन के बच्चे हैं। भाई और बहनों, कम से कम सच को सच तो कहो। और अगर सच को सच कहने की विदुर की तरह हिम्मत नहीं है, तो कम से कम खुद तो बचो। खुद तो उन अज्ञानियों के उस अज्ञान में साथ ना दो, उन पाखंडियों के उस पाखंड में साथ ना दो, उनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके अपने कर्म और गुरुदेव भगवान को दुखी ना करो। ये अंतिम समय चल रहा है परमात्मा की लीला का। अब उनका मिशन, उनकी लीला धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। 2024 लग चुकी है। ये प्राकृतिक तांडव का समय है। 1 जनवरी की रात को आपने देख लिया होगा जापान में किस प्रकार से 7.6 रिएक्टर का भूकंप आया। ये धरती दहलेगी। इस धरती पर किसी चीज का बोझ नहीं है।
ये धरती हर प्रकार का वजन, हर प्रकार का बोझ सहन कर सकती है, लेकिन ये पाप कर्मों का बोझ सहन नहीं कर सकती। इस कदर पाप कर्म बढ़ चुके हैं धरती पर, अब ये फटेगी। और उस समय तुम्हारा क्या होगा, जो मर्यादाएं तोड़ के अपने आप को भगत समझे बैठे हैं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि अगर भक्ति करनी है तो दृढ़ता के साथ करो, अगर नहीं करनी है तो छोड़ दो। अर्थात दो नावों की सवारी करोगे तो टांग फटेगी, गुरु कुछ नहीं करेगा फिर उसमें। सुन लो ध्यान से। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है। तो या तो इस भक्ति में छोड़ दो, रिया कति दृढ़ हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। ये लंबा पत्तो बहुत होली। केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका, डर रहे तो। और भाई अगर विश्वास नहीं हो किसी के कि भगवान ये सुख सुविधा नहीं देता है, तो भाई सत्सेवकों के पास में जाके देख लो। क्योंकि सत्सेवकों ने ज्ञान आधार से, साध संगति से जुड़ के भगवान से केवल मोक्ष मांगा, और मोक्ष मांगा तो सुख सुविधा तो परमात्मा ऑटोमेटिक देते अपने बच्चों को। सुख सुविधा ऑटोमेटिक, जितनी आवश्यक है उतनी ऑटोमेटिक देता है परमात्मा। आज अगर मानसिक तौर पर कोई सुखी है, केवल सत्सेवक है, केवल सत्सेवक। तो इन बातों पे हमने विचार करना पड़ेगा, और हमने अपने पिता परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा। हमने पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा। पतिव्रता पद क्या होता है यह भी परमात्मा ने समझाना पड़ा। आज सारा टोटल जो कुछ आपको समझाया जाएगा, हिसार जेल से आई हुई उन ऑडियो के आधार से ही समझाया जाएगा। पतिव्रता पद क्या बताया गुरुदेव भगवान ने, सुनिए परमात्मा जी के मुख कमल से। कि जैसे पपैया छोटा सा चिड़िया जैसा पक्षी होता है, वो केवल जब आकाश में बादल छा जाते हैं तब अपनी आवाज लगाता है। उसकी आवाज पपैये की होती है, पपैये की पी 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 पानी के लिए पुकारता है। बारिश हो जा तो उस जल को पीता, वो पृथ्वी के जल को नहीं पीता, बेशक मर जा। इसी प्रकार इसका उदाहरण परमात्मा ने दिया कबीर साहब ने कि जैसे पपैये की तरह तुम हो जाओगे कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी होता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। क्या कहा परमात्मा ने, अपने गुरु और सतगुरु के अतिरिक्त किसी और से कोई डिमांड नहीं, किसी और की मन में कोई इच्छा नहीं, केवल उसी को हर प्रकार से चाहना, उसी को मानना, उसी को पूजना, उसको कहते हैं पतिव्रता पद। और हम क्या कर रहे हैं, आज 90% संगत के दो दो कसम है, दो दो कसम। कसम मालिक भगवान पति परमेश्वर सब एक ही शब्द है। आज संत रामपाल जी की संगत में 90% भक्तों के घरों में ये दो दो कसम है, दो दो कसम। आत्मा के दो कसम नहीं हो सकते। अगर सतलोक जाना है तो एक को अपना कसम बनाना पड़ेगा, एक को अपना भगवान चुनना पड़ेगा, एक को अपना परमात्मा चुनना पड़ेगा। उसको कहते हैं पतिव्रता पद की भक्ति। और जितना जल्दी आप लोग इस बात का फैसला कर लोगे कि इन दोनों फोटोओं में से एक भगवान कौन है, हमारा असली आत्मा का पति कौन है, हमने किसकी फोटो को अपने घर में, अपने दरबार में, अपने दिल में, अपने मन मंदिर में सजा के रखना है, हमने दोनों में से कौन सी एक फोटो की पूजा करनी है। जिस दिन हम ये निर्णय कर लेंगे और इन दोनों में से एक को पहचान लेंगे,
उस दिन समझो हम पतिव्रता पद पर आ गए, पतिव्रता पद पर। और बिल्कुल हमने पहचान करने के बाद में एक को खारिज करना पड़ेगा, बिल्कुल खारिज। उसके प्रति मन में किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं, किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं, उसके प्रति जरा भी मन में कोई समर्पण नहीं, जिसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई और बहनों, इसी को पतिव्रता पद कहते हैं। और इसी पतिव्रता पद को समझाने के लिए और हम आत्माओं को इस पतिव्रता पद पर लेकर आने के लिए सन 2014 से संत रामपाल जी भगवान जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मैं सत्संग किए जा रहा हूं, ये संगत आश्रम में आके संगत सुने जा रही है, मैं बीन बजा रहा हूं, ये नाचते जा रहे हैं। इन्होंने तो भेड़ वाली बीन बना ली, मैंने सुना दिया, इन्होंने सुन लिया, अमल कोई कर नहीं रहा, समझ कोई रहा नहीं। अरे संत रामपाल जी भगवान की तो मजबूरी थी शुरुआत में, इस फोटो को भगवान बताना उनकी मजबूरी थी, उनके लिए जरूरी था। जिस समय सन 1994 में संत रामपाल जी ने इस 13वें यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत की, उस समय यदि संत रामपाल जी कह देते कि मैं भगवान हूं, मैं ही हूं वो कबीर जिसका वेदों में नाम है कबीर, कोई भी व्यक्ति इनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता, कोई भी व्यक्ति इनसे नाम दीक्षा लेके अपना आत्म कल्याण नहीं करवा पाता। हर कोई अपने मन में दोष निकाल लेता कि देखो ये हरियाणा का जाट, ये इंजीनियर, और ये अपने आप को कबीर कह रहा है, ये अपने आप को भगवान कह रहा है। ये नकली कबीर पंथी गुरुदेव पर तरह तरह के मुकदमे ठोक देते। वो कबीर पंथी जो उस कबीर भगवान का ठेका लिए बैठे हैं कि कबीर जी तो हमारे हैं, हम धर्मदास के वंशजों के हैं। संत रामपाल जी पे 50 मुकदमे ठोक देते। अगर संत रामपाल जी कह देते कि मैं ही हूं वो कबीर, मैं ही हूं वो अल्लाह। इसलिए भाई संत रामपाल जी की मजबूरी थी इस फोटो को सामने रखकर ये कहना कि ये है कबीर भगवान, ये है कबीर भगवान, ताकि हम इन नीचे के देवी देवताओं की भक्ति को छोड़ें, आधे अधूरे भगवानों की भक्ति को छोड़ें और उस एक परमात्मा की भक्ति पर लगें। एक परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति पर लगें। इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपाते हुए, इसलिए इस कबीर परमात्मा ने स्वयं कबीर होते हुए भी अपने से अन्य को भगवान बताकर हमें भक्ति के लिए प्रेरित किया, हमारे को भक्ति पर लगाया। ये विधान है परमात्मा का। जब भी ये परमात्मा धरती पर आता है, संत रूप में आता है, ये गुरु रूप में आता है, जिंदा महात्मा के रूप में आता है, उस समय ये परमात्मा कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता। और यदि भगवान कहता भी है तो कोई इसकी मानता नहीं है। 650 साल पहले परमात्मा ने अपने मुंह बोले गुरु को भी कही थी ये बात कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मैं मेरा नाम अविगत सत्य कबीर। लेकिन कोई नहीं माना। 64 के 64 लाख भगत फैल हो गए। इनको परमात्मा ना मान पाने के चलते इनको केवल अपना गुरु मानते रहे और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते रहे और इतनी बड़ी चोट खाई। आज 600 साल से बार बार मां के गर्भ में नरक कुंड में जन्म लेकर आना पड़ रहा है। तो शुरुआत में सतगुरु रामपाल जी भगवान की मजबूरी थी आप और हम अंधे जीवों को भक्ति पर लगाने के लिए। परमात्मा का प्रयास था कि एक बार भले इस फोटो वाले चेहरे को भगवान मानकर ये आत्माएं भक्ति पर लगें, एक बार इन नीचे के आधे अधूरे डमी गॉड्स भगवानों की भक्ति को त्यागें, अपने असली परमात्मा की पहचान करें। और धीरे धीरे जब इनको ज्ञान सुनाऊंगा, ये तत्व ज्ञान सुनाऊंगा, तो एक दिन इनके हृदय में स्वयं ही बैठ जाएगा कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, रियल कबीर कौन है, हमारा सच्चा हमदर्द कौन है। आज निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए पिछले 30 वर्षों से कौन संघर्ष कर रहा है? ये अगर ये भगवान है तो कहां है? अरे भगवान है तो सामने क्यों नहीं आता? अगर यही रूप भगवान का है तो ये सामने क्यों नहीं आता? इसको डर किस बात का है?
सामने वो नहीं आता जिसने कोई कुकर्म कर रखा होता है, जो डरपोक होता है। जैसे परमात्मा ने बताया कि ये काल, ये निरंजन, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये गुप्त रहता है, ये सामने प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है, उसका भुंडा विकराल चेहरा है, उसकी मजबूरी है, उसने दुर्गा के साथ में भयंकर गलती की हुई है, इसलिए वो सामने नहीं आता। तो अगर ये भगवान है और भगवान का यदि यही वास्तविक रूप है और इसी भगवान को पूजने से यदि हमारा मोक्ष होना है, तो फिर ये सामने क्यों नहीं आ रहा? कहां छुप के बैठा है? हमें आके सत्संग क्यों नहीं सुना रहा? इस भगवान ने हमारे को नाम दीक्षा क्यों नहीं दी? ये भगवान आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनता? इस भगवान ने 30 साल से आके हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ये सारा का सारा संघर्ष इसी भगवान ने क्यों सहा? 30 साल से दिन रात एक करके गांव गांव जाके इस भगवान ने दुनिया को क्यों समझाया? यही भगवान नाम दीक्षा क्यों दे रहा है सन 1994 से लेकर आज तक? इसी भगवान ने हमें दिन रात सत्संग क्यों सुनाए? यही भगवान निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए हमारे लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? अगर ये भगवान है तो ये आके जेल में क्यों नहीं बैठा? यही जेल में क्यों बैठा है? आज हिसार जेल से सत्संग ये क्यों नहीं कर रहा? अगर ये भगवान है तो, अगर ये परमात्मा है तो, ये भगवान ना दिन देख रहा, ना रात देख रहा, ना जेल देख रहा, ना कुछ देख रहा, दिन रात हमारे लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? पहचानो भाई और बहनों अपने असली भगवान को, अपने असली बाप को, अपने असली परमात्मा को। और यदि पहचान हो जाए तो भाई और बहनों, उसके बाद में इस फोटो में हमारी जरा भी आस्था नहीं होनी चाहिए, रत्ती भर भी हमारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, और जरा भी भय नहीं होना चाहिए कि कहीं हम इस फोटो को बाहर निकाल दें, दरबार से बाहर कर दें, घर से बाहर करते हैं, कहीं हमारे को नुकसान ना हो जाए, हमें कोई परेशानी ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए। अरे नहीं, ये भगवान नहीं है, ये केवल एक कागज का टुकड़ा है। ये रूप जो आप देख रहे हैं, इस मिलते जुलते रूप में कबीर परमात्मा 650 साल पहले अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, जिस रूप को उस काल ने, शैतान ने मांग रखा है महात्माओं को भ्रमित करने के लिए। और जैसी फोटो हम देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे। 650 साल पहले ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, केवल हाथ से काले पीले चित्र बनाए जाते थे, रंग भी नहीं भरे जाते थे। ये तो वर्तमान में इस मशीनरी युग में, डिजिटल जमाने में इस फोटो में रंग भर दिए, लाल पीले कपड़े कर दिए, सिंहासन को सुंदर बना दिया, आंख नाक कान ठीक कर दिए फोटोशॉप में जाके, और हम समझ बैठे कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये अल्लाह है, ये खुदा है। ये अल्लाह खुदा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये डमी गॉड है, डमी गॉड। ये नकली भगवान की नकली फोटो है। असली भगवान तो 30 साल से अपने बच्चों को सतलोक ले जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह है असली कबीर, असली भगवान, असली परमात्मा, हमारा गुरु। तो जिस दिन हमें इस भगवान की पहचान हो जाए और हमारे मन मंदिर में, दिलो दिमाग में, मन कर्म वचन से यदि हमें इस भगवान की पहचान हो जाए, तो भाई और बहनों, उसके बाद में इस भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, इस कागज के टुकड़े से डरने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसको तो अपने घर से बाहर निकाल दो, अपने घर से बाहर, क्योंकि ये परमात्मा नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा। और यही कागज के टुकड़ी वाली फोटो के रूप में वो काल तुम्हें ठगेगा, त्रिकुटी पर ठगेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये संत रामपाल जी ने कहा है। और क्या कहा है परमात्मा ने, उन्हीं के मुख कमल से सुन लीजिएगा, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा खाओगे, बहुत बड़ा धोखा। ये सत्संग सुनिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से। क्या कहा इसमें गुरुदेव ने, जब वो कबीर परमात्मा उस तपतशिला पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर इस रूप में आए थे, ऐसे मिलते जुलते रूप में,
उस समय उस काल ने 3-4 वरदान मांगे थे अपना बड़ा भाई समझकर जोगजीत से, क्योंकि परमात्मा अपने बेटे जोगजीत के रूप में थे, काल के भाई के रूप में थे। तो काल ने कुछ वरदान मांगे थे, जिसमें एक वरदान उस काल ने यह भी मांगा था कि परमात्मा मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं आपका रूप बना सकूं, ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप। क्यों मांगा उसने? काल को पता था कि ये मेरा भाई जोगजीत नीचे जाएगा और ये गुरु बनकर अन्य जीव आत्माओं को ज्ञान देगा, सत्संग करेगा, और वो आत्माएं जोगजीत को अपना भगवान मानकर, अपना गुरु मानकर उसके ऊपर आश्रित हो जाएंगी। और यदि मैं जोगजीत से ये वाला रूप मांग लेता हूं कि मुझे वरदान दो कि मैं भी आपका रूप बना सकूं, तो मैं कभी भी ये जोगजीत वाला रूप बनाकर, ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर उन आत्माओं को ठग लूंगा, क्योंकि वो आत्मा समझेंगी कि ये हमारे भगवान है, ये हमारे गुरु जी हैं। इसलिए परमात्मा का ये सत्संग ध्यान से सुनो, काल ने ये रूप मांग रखा है। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग, कितने ले जाइयो? न्यो बोला वो बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात ना है। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लागेगी। मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा, तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृतमंडल में, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो। तो आपने सुना परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से उस काल बलि ने, उस शैतान ने, उस निरंजन ने ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाने का वरदान मांगा हुआ है। और जब हम यहां से ये स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में त्रिकुटी पर जाएंगे, उस समय वो पूरा प्रयास करेगा ये रूप बनाने का, ये रूप बनाकर हम भगत आत्माओं के सामने आने का, वही नौटंकी करेगा। और जिन जिन पुण्य आत्माओं ने आज इस धरती पर वर्तमान में जो हमारी ये परीक्षा हो रही है, रिहर्सल हो रही है, जिन जिन पुण्य आत्माओं ने आज भी सतगुरु रामपाल जी भगवान से इतना ज्ञान लेने के बाद भी, उनके इतने अथक प्रयासों और संघर्ष के बाद भी, जिन्होंने कुछ भी समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी कि वास्तव में भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। और यदि वर्तमान में जो आत्माएं संत रामपाल जी को केवल अपना सतगुरु मानेंगी, अपना गुरु मानेंगी, और भगवान इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को मानती रहेंगी, अपने दरबार में रखकर पूजती रहेंगी, इसके आगे दीपक जलाएंगी, आरती करेंगी, दंडवत करेंगी, और प्रतिवर्ष अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए जून के महीने में उन फर्जी आश्रमों में जा जाकर इस दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को कबीर भगवान मानकर इनको भोग लगाती रहेंगी, इनके नाम पे पाठ प्रकाश करवाती रहेंगी, उन आत्माओं को त्रिकुटी पर वो काल ठगेगा। क्योंकि परमात्मा ने बताया जब तुम्हारा शरीर छूटेगा उस समय तुम्हें यह महसूस नहीं होगा कि तुम्हारा शरीर छूट गया और तुम मर गए। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे हम तो गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, हम तो अपने भगत भाई बहनों से मिलने जा रहे हैं, वहां पे समागम है, सत्संग है। और वो काल इस रूप में ठग लेगा, जैसे आज यहां इन आश्रमों में ठग रहा है। धीरे धीरे तुम आत्माओं को इस फोटो के ऊपर वो दृढ़ कर रहा है। इन आश्रमों में जून के महीने में या वैसे भी इन आश्रमों में ये फोटो आपको बहुत मिलेगी। जहां पे दान पेटी लगी है वहां भी ये फोटो मिलेगी, जहां पे तुम दंडवत करते हो वहां भी ये फोटो मिलेगी, ऊपर सिंहासन जहां बना रखा है वहां भी आपको ये फोटो मिलेगी। उन आश्रमों में जगह जगह ये फोटो मिलेगी और संत रामपाल जी को इस फोटो के चरणों में बैठा रखा होता है। अरे जो रियल कबीर है, जो जिंदा कबीर है, जो असली भगवान है, जो मुक्ति दाता है, जो तारणहार है, उसको इस नकली कागज के टुकड़े के पैरों में बैठा के रखा जाता है। इसलिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि गुरु मानुष कर जानते, कि गुरु जी को खाली एक मानुष मानेंगे, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ
एक व्यक्ति मानेंगे, जीव मानेंगे। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, और गुरु मानुष मानने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, जब तक आपकी आस्था इस फोटो में है, जब तक आपकी आस्था इस फोटो में है, जब तक आपके घर पर, आपके दरबार में ये फोटो है, जब तक आपके घर में ये फोटो रहेगी, तब तक आप संत रामपाल जी को मानुष मान रहे हैं। मानुष जीव, क्योंकि भगवान एक होता है, दो नहीं हो सकते। तो आदरणीय गरीबदास जी ने ऐसे मूर्ख प्राणियों के लिए, ऐसे आधे अधूरे कच्चे भक्तों के लिए अपनी वाणी में कहा है, हमें चेताया है। और संत रामपाल जी भगवान ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब से, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, उनमें से चुन चुन के हमारे लिए 200-250 वाणियां नित्य नियम, असुर निकंदन रमैणी और संध्या आरती के रूप में एक भक्ति बोध नाम की पुस्तक में डाल दी। यानी ये विशेष वाणियां हैं, हमारे काम की वाणियां हैं। और नित्य नियम में हमें रोज पढ़ाते हैं गुरुदेव, हम रोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, कि जो अपने गुरु जी को मानुष मानेंगे, अर्थात जब तक इस फोटो को भगवान मानेंगे, जब तक इसका हम प्रकट दिवस मनाएंगे, जब तक ये फोटो हमारे दरबार में और घर में रहेंगी, तब तक हम गुरु को क्या मानेंगे? मानुष। क्योंकि भाई परमात्मा कहते हैं कि पीणा चावे प्रेम रस और राख्या चावे मान, एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। तो जब तक हम इस फोटो को भगवान मानेंगे, तब तक ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होता है कि हम संत रामपाल जी को मानुष मान रहे हैं। चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, कितनी पूजा कर लें, कितना उन आश्रमों में सफाई कर लें, कितना दान धर्म कर लें, जब तक ये फोटो आपके घर में, आपके दिल में, आपके दरबार में, आपकी दीवारों पे है, तब तक संत रामपाल जी आपके लिए मानुष हैं। भले आप इन्हें गुरुजी कहते हो, परमात्मा कहते हो, अवतार कहते हो, भगवान कहते हो, क्योंकि जुबान से अपने गुरु को भगवान कहने से बात नहीं बनेगी। जुबान से झूठे नारे लगाने से सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, खाली जुबान से भोंकने से बात नहीं बनेगी। संत रामपाल जी को हृदय से परमात्मा मानना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आगे यम के फंद। और क्या बताया? कबीरा ते नर अंध हैं। गरीबदास परमात्मा कहते हैं कबीरा ते नर अंध हैं, वो भगत, वो व्यक्ति अंधे हैं, मूर्ख हैं, जाहिल हैं, वो गवार हैं। कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और, गुरु को कहते और का मतलब वाणियों पे ध्यान देना भाई और बहनों, शब्दों पे ध्यान देना। कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और आगे क्या बताया मालिक ने? कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और। अरे हरि के रूठे ठोर है, जिसको तुम हरि मान रहे हो, भगवान मान रहे हो ना, ये अगर रूस भी जाएगा, रूठ भी जाएगा, नाराज भी हो जाएगा, तो भी जीव का ठोर ठिकाना है। गुरु रूठे नहीं ठोर। और गुरु कैसे रूठेगा? गुरु कब रूठेगा? जब तुम एक म्यान में जबरदस्ती दो तलवार फंसाने का प्रयास करोगे। तो कहते हैं कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और, अर्थात गुरु को कहते और का मतलब है गुरु को भगवान ना मानना। अरे भगवान तो ये कबीर जी हैं, ये दाढ़ी मूंछ वाले भगवान हैं। इस फोटो को भगवान मानने का मतलब है संत रामपाल जी को और मानना। और का मतलब होता है दूसरा, अन्य। जो गुरु को कहते और, कि भगवान तो ये और गुरु जी कौन है? और हैं, अन्य हैं गुरु जी। तो ये तो खाली हमारे गुरु जी हैं, ये तो कबीर जी के अवतार हैं, ये तो उनके भेजे हुए दास हैं। उसको कहते हैं, गुरु को कहते और, कि गुरु को कोई दूसरा बता रहे हैं, और भगवान किसको मान रहे हैं? इसको। कबीरा ते नर अंध हैं, जो गुरु को कहते और। भाई इस नकली कबीर भगवान के रूठे ठोर हैं, इस असली कबीर भगवान के रूठे नहीं ठोर। इसलिए भाई और बहनों, अगर पतिव्रता पद पे आना है,
भगवान को प्रसन्न करना है, इसी जन्म में यदि आपको सतलोक के दर्शन करने हैं, तो आपने इस फोटो को अपने दिलो दिमाग से, अपने हृदय से, मन कर्म वचन से, अपने दरबार से, अपने घर से बाहर करना पड़ेगा, वरना लाख जन्म भी मोक्ष नहीं है, लाख जन्म भी